जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द जय सियाराम शिक्षण संस्थान। आपका हमारे अपने चैनल शिक्षा संस्थान पर जय सियाराम शिक्षण संस्थान में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को आप लोग फॉलो कर लीजिए। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। चलिए अब बिना समय को बर्बाद किए आज हम देखते हैं ALP टेक्नीशियन में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को। LP टेक्नीशियन और NTPC का जो एग्जाम 2018 में हुआ था उन सब का हम टेस्ट सीरीज क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो ज़्यादा एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए तो बिना समय को बर्बाद किए आज हम देख लेते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चूँकि देखिए कुछ मोटिवेशनल है। सफलता अंतिम नहीं होती, असफलता घातक नहीं होती। सफलता अंतिम नहीं होती, असफलता घातक नहीं होती। जारी रखने की हिम्मत ही सफलता का राज है। तो ये मोटिवेशन है कि सफलता कभी अंतिम नहीं होती, बार बार ट्राई करना चाहिए, ठीक है। और सब हार नहीं मानना चाहिए। हमारे इंस्टाग्राम का स्टडी पॉइंट 888 है। जय सियाराम शिक्षण संस्था हमारा जो संस्थान है वो चलता है। चलिए बिना समय को बर्बाद किए अब हम देखते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि हीराकुंड जो है, हीराकुंड एक प्रकार का बांध है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ये वेरी भी GS का क्वेश्चन है। तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा में ये भी याद रखिएगा कि उड़ीसा में जो पशु का जो नया बना हुआ है वो कहाँ है, ठीक है। तो वो आप बताइए कि जो पशु का नया बना हुआ है हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि वो कहाँ है। अब देखिए, अब दे रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। क्योंकि हम मिक्स क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं GS का, तो इसमें प्रॉपर ना साइंस ही है ना कोई है, मतलब कि टोटल मिक्स है। मिक्स क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तभी हम वीडियो को आगे तक बढ़ाते हैं। अब देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में हमारा जवाब दीजिएगा कि श्री राजगोपालाचारी थे। कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? और आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लिए कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जो थे वो रामगोपालाचारी थे। अब देखिए, अब मैं आगे टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अब देखिए, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। अब महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम याद कर लिए। अब देखिए, महात्मा गांधी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे या नहीं? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? नहीं। अच्छा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी और कौन कौन लोग भाग लिए थे आप लोग याद कर लीजिएगा। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन और उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे और वहां से तुरंत लौट आए थे, ठीक है। तो वहाँ से तुरंत लौट आए थे। लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। चूँकि अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया था लेकिन महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। और इसमें पूछता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता भी 1931 में ही हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता भी 1931 में हुआ था। चूँकि 1916 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1916 में लखनऊ एक्ट 1916 में ही लगा था। जो लखनऊ एक्ट है, लखनऊ एक्ट 1916 में ही लगा था। लखनऊ एक्ट 1916 में ही लगा था। और जो होम रूल आंदोलन था, होम रूल आंदोलन की शुरुआत भी 1916 में ही हुई थी। होम रूल आंदोलन की शुरुआत भी 1916 में ही हुई थी। अब देखिए, अब देखते हैं चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड कब और कहाँ हुआ था? चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी चोरा कांड कस्बा में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। चोरी चोरा कांड कस्बा
गोरखपुर जिले में कस्बा नाम का एक शहर है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था। 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था। अब देखिए 1922 से आप लोग याद कर सकते हैं, चोरी चोरा कांड तो 1922 को हुआ ही था। अब देखिए 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था और 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ और 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी और उसके पहले और चोरी चोरा कांड के पहले, चोरी चोरा कांड के पहले असहयोग आंदोलन लगा था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। चोरी चोरा कांड के पहले 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, फिर 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ, फिर 1923, फिर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। 1923 में फिर किसकी स्थापना हुई? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। तो एक से हम 3 क्वेश्चन बना दिए। अब चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? जो मोपला आंदोलन था वो मोपला आंदोलन कब हुआ था? तो 1921 में मालाबार, केरल में मालाबार में हुआ था। केरल में एक जगह है मालाबार, वहाँ पर 1921 में मोपला आंदोलन हुआ था। क्योंकि ज़्यादातर आंदोलन दक्षिण भारत से ही शुरुआत हुआ था। मोपला आंदोलन 1921 में ही मालाबार में मोपला आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। स्वराज दल था। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? जो स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज दल की स्थापना कब हुआ था? अभी हम आपको बताए हैं स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। 1923 में हुआ था। बताया है कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। और किसने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में? किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा हुआ था। स्वराज, ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। ये तो कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा ही एग्जामिनर कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो 1923 में की गई थी। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? जो लखनऊ समझौता है कब और किसके मध्य हुआ था? तो लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? ये ध्यान रखिएगा। लखनऊ समझौता जो है दिसंबर 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता जो है दिसंबर 1916 में हुआ था। और 1916 में किसके द्वारा हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ये समझौता हुआ था। जो लखनऊ समझौता है वो दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। और ध्यान रखिएगा कि 1916 में ही जो लखनऊ एक्ट, ऊपर हम बताए हैं कि लखनऊ एक्ट 1916 में ही लगा था। लखनऊ एक्ट 1916 में लगा था। लखनऊ एक्ट जो है वो 1916 में ही लगा था। और होम रूल आंदोलन था, होम रूल आंदोलन भी 1916 में ही हुआ था। होम रूल आंदोलन भी 1916 में, और लखनऊ समझौता भी 1916 में, लखनऊ एक्ट भी 1916 में, होम रूल आंदोलन भी 1916 में ही हुआ था। ठीक है, अब इसी में याद रखिएगा 1916 के बाद चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो था, 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो चंपारण में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917, चंपारण सत्याग्रह इसे याद कर सकते हैं आप कि सत्या यानी 17, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। सत्या से 17 याद कर सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अब देखिए, अब देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जीएस का। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। कांग्रेस द्वितीय कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? द्वितीय कांग्रेस अधिवेशन था वो 1906 में हुआ था। द्वितीय कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो द्वितीय कांग्रेस अधिवेशन 1906 में हुआ था। द्वितीय कांग्रेस अधिवेशन 1906 में हुआ था। और कांग्रेस का विभाजन है वो कांग्रेस का विभाजन 1907 में शुरू हो गया। कांग्रेस का जो विभाजन है 1907 में शुरू हो गया। तो आप 1 से 3 क्वेश्चन याद किए, ऐसे ही आगे बने रहिएगा। हम बारी बारी से और महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है। अब देखते हैं कि दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 में हुआ था। दांडी यात्रा की शुरुआत किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था और 12 मार्च 1930 को। अब 1930 से आप याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में ही शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में हुआ था। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 में ही हुआ था। दांडी मार्च की शुरुआत 1930 में हुआ था। और ध्यान रखिएगा जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी 1930 में ही हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में ही हुआ था। ठीक है। और दांडी यात्रा की शुरुआत भी 1930 में हुई, गोलमेज सम्मेलन भी 1930 में हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में हुआ था। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जंतु विज्ञान। अब देखिए मिक्स क्वेश्चन है, बोले थे मिक्स क्वेश्चन है। अब जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगरा का किला किसने बनवाया था? जो आगरा का जो किला है वो किसने बनाया था? तो आगरा का अधिक से अधिक जो भवन निर्माण थे वो शाहजहां ने ही बनवाया था। शाहजहां अधिक से अधिक जो भवन निर्माण की पुष्टि किया था शाहजहां ने। लेकिन आगरा का जो किला है वो आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। आगरा का किला किसने बनवाया था? तो आगरा का किला का बनवाया था किसने? अकबर ने। अकबर ने बहुत सारी जो काम किया था वो बहुत अच्छा सराहनीय था। सबसे कम पढ़ा लिखा अगर पूछेगा तो वो अकबर ही था। अकबर पढ़ा लिखा एकदम नहीं था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? अब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस कब मनाया जाता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अब किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यान और पूछेगा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसके लिए किस खेल से संबंधित है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो आप इसका भी जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब देखिए किसके जन्म दिवस के रूप में बोला है कि किसके जन्म दिवस के रूप में खेल दिवस मनाया गया है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में खेल दिवस मनाया जाता है। अब देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब देखिए फिर से आगे हम हिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तभी हम इसका डिस्कस कर दिए हैं कि 19 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 में हुई थी और होम रूल आंदोलन 1916 में लगा था। इसके पहले होम रूल आंदोलन लगा था 1916 में और उसके बाद चंपारण सत्याग्रह आया। 19 अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुआ था 19 अप्रैल 1917 में। ठीक है। और 1917 के बाद तुरंत अहमदाबाद मिल मजदूर जो घटना हुई थी, अहमदाबाद मिल मजदूर घटना 1918 में हो गई। अहमदाबाद मिल मजदूर जो घटना है 1918 में शुरू हो गई। ठीक है।
अब देखिए, अब देखते हैं कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पूर्व पहले भंग कर सकते हैं। ये दे रहा है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा उसकी अवधि की समाप्ति से पूर्व भंग कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसके सलाह पर भंग कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा को अवधि को भंग कर सकते हैं। अब एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद में है। जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद में है? बताइए, राष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद में है? और राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का कार्यकाल किस में है, किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का अनुच्छेद किस में है और राष्ट्रपति का कार्यकाल किस में है? तब तक हम देख लेते हैं कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। चलिए बता ही देते हैं हम लोगों को। हम राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद कितने में है? तो राष्ट्रपति के पद की चर्चा अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के उल्लेख है या राष्ट्रपति के पद की चर्चा आप कह सकते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, राष्ट्रपति का जो वर्क डेंसिटी है, कार्यकाल अवधि है, वो किस में है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में है। अब देखिए, अब देखते हैं कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। जो सांची का स्तूप है वो किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप महान सम्राट अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप महान सम्राट अशोक ने बनवाया था। अशोक जो बिहार का रहने वाला था, जो बिहार का इतिहास शुरू से ही गौरवशाली रहा है। अब देखिए, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? जो प्रसिद्ध चीनी यात्री है वो भारत की यात्रा किसके शासन काल में की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनके शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं कि जो रतौंधी रोग है किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। और जो बेरी जो रोग है, बेरी रोग किस कमी से होता है? बताइए। तो बेरी रोग विटामिन बी के कमी से होता है। बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है और रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। जो रतौंधी रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। जो पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत की जो दक्षिण में है श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी रेखा खींची गई है? विभाजन के लिए कौन सी रेखा खींची गई है? जो तमिलनाडु, श्रीलंका का तटीय संबंध जो है रामेश्वरम जो है तमिलनाडु में ही पड़ता है। रामेश्वरम जो है तमिलनाडु में ही पड़ता है। तो कौन सी वो श्रीलंका और भारत के बीच अलग होने के लिए कौन सी रेखा खींची गई थी? तो पाक जल डमरू संधि, उसका नाम है पाक जल डमरू संधि, जो तमिलनाडु में स्थित है। पाक जल डमरू संधि कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में ही स्थित है। और तमिलनाडु में ही प्रसिद्ध हमारा तीर्थ स्थल रामेश्वरम वहीं पर स्थित है। अब देखते हैं हमारा जो कोचिंग संस्थान है जय श्री राम शिक्षण संस्थान। आज हम लोग इतने क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए आप लोग जानते ही होंगे कि जो पानी से नहाता है वो लिबाज बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो एक दिन इतिहास बदलता है। और जो पानी से नहाता है वो लिबाज बदलता है, जो पसीने से नहाता है एक दिन इतिहास बदलता है। तो फिर हम आएंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा अनुभव जो कि 40 सालों से हमारा कोचिंग एक्सपीरियंस का अनुभव है। यहाँ से 40 सालों तक हमारा कोचिंग बहुत पुराना चला आ रहा है और यहाँ से बच्चे हर साल रिजल्ट लेते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।